ओके, सो गुल्लक अभी एक इवेंट है जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करवा रहा है और उसका ओरिजिन इस तरीके से है कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो एक रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर करके उन्होंने एक इंक्यूबेटर सेंटर शुरू किया था आज से तकरीबन 1 साल पहले। आइडिया ये था कि हमारे जो भी ग्रामीण उद्यमी हैं वो जब गांव में कुछ भी करने के लिए सोचते हैं कि मुझे कोई बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर करना है, तो वो सोच नहीं पाते हैं कि किस डायरेक्शन में जाएं। तो उस इंक्यूबेशन सेंटर का मेन पर्पस ये था कि ऐसे वो लोग जो भी आइडिएशन स्टेज पे हैं या कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनको हम एक सॉर्ट ऑफ सपोर्ट देंगे। इट्स लाइक कि जैसे कभी कोई एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करता है, उसको लगता है मैं क्या करूँ, किस डायरेक्शन में जाऊँ, गूगल करेगा, कोई मुझे टेक्निकल सपोर्ट मिले। उस तमाम तरीके के जो एंटरप्रेन्योर्स थे वो हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में आए। उन्होंने अपने बिजनेस को कुछ एक कंक्रीट शेप में लेकर आए। कोई जो आइडिया में था वो कुछ बिजनेस बढ़ाया, सेटअप किया, किसने अपना बिजनेस बढ़ाया, कोई उस लेवल तक ले गया कि अब उसने सोचा कि मुझे बिजनेस को अच्छा करने के लिए और पैसा चाहिए। तो जब हम पैसे की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जब बचपन में हमने सोचा गुल्लक एक वो चीज़ थी, जब भी हमें अपने सपने पूरे करने होते थे तो हम गुल्लक से पैसे निकालते थे और अपनी कोई भी ख्वाहिश पूरी करते थे। तो उसी तरीके से वो नाम आया और डिपार्टमेंट सोचा कि हमारे ऐसे जितने भी इनक्यूबेटीज़ जो इंक्यूबेशन सेंटर में आए और अब अपने बिजनेस को एक अच्छे मुकाम पे ला चुके हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको क्यों ना हम उन प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके बिजनेस को बढ़ावा देना चाहते हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ टेक्निकली भी हेल्प करना चाहते हैं, उनके सामने लेके आते हैं एक प्लेटफॉर्म। एंड दिस इज़ हाउ गुल्लक केम अक्रॉस। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एन इनिशिएटिव इज़ हैपनिंग एंड वी होप कि हम इसको एक ईयरली इवेंट बनाएं आने वाले टाइम में। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट जब देखेंगे हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट का, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे जितने भी पूर्व में भी लीडर्स आए हैं, एक परसिस्टेंट प्रॉब्लम जो निकल के आ रही है, दैट इज़ अबाउट माइग्रेशन। दिस हैज़ बीन सीन इन उत्तराखंड कि हमारे बहुत सारे विलेजेस खाली हो रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं एंड उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा एक पैंडमिक पूरे देश, पूरे वर्ल्ड को हिट किया, कोविड। उसमें बहुत सारे हमारे यूथ वापस आए। अब यूथ जो माइग्रेट कर चुका था वो भी वापस आया। वो कुछ यूथ भी है गांव में जिसको माइग्रेट नहीं होने देना चाहते, वो भी चाहता है कि मैं वहीं रहूं। जो वापस आ गया वो भी चाहते हैं मैं रहूं। तो सरकार ने हमेशा सोचा, देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ थिंकिंग कि किस तरीके से हम पलायन को रोकें, और पलायन को रोकने का एक ही साधन था ऐसा कि हम लोगों को स्वरोजगार की तरफ लेके जाएं। हम सबको नौकरियां नहीं दे सकते, दिस वी हैव अंडरस्टूड। सबको नौकरियां मिल भी नहीं सकती, दिस वी हैव अंडरस्टूड, ठीक है। और कुछ लोग डेफिनेटली स्वरोजगार की तरफ ना खुद भी कुछ उद्यम करना चाहते हैं। एंड पहाड़ों में आपने देखा है कि पूरा पोटेंशियल है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, टूरिज्म हो, दिस लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो आई थिंक वो पलायन वॉज द मेन रीज़न। एंड उसको सोचते सोचते ये हुआ कि यूथ को हम किस तरीके से कैप्चर करें कि वो पहाड़ पे ही रहे। एंड दिस इज़ वेयर द आइडिया केम कि जब ये कोई यूथ कुछ करना चाहता है, कोई भी एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं। दिस इज़ द आइडिया केम अक्रॉस। हमारी जो लास्ट गवर्नमेंट भी रही है, करंट गवर्नमेंट भी है, दिस हैज़ बीन परसिस्टेंट इन दी आइडियाज़ कि किस तरीके से हम लोग पलायन और यूथ को टैप करते हुए यहीं कैप्चर करें। सो आई थिंक दिस इज़ वेयर द रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर आइडिया केम अक्रॉस। नहीं, आई हैव नॉट बीन पार्ट इन शुरू से। इससे पहले मेरे जो प्रेडिसेसर हैं, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रही हैं मनीषा मैम। उनका एक बहुत बड़ा विजन था उसमें, क्योंकि वो जब गांव में जाते थे हम ये देखते थे कि एंटरप्रेन्योर्स करना कुछ चाहते हैं बट उनको एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता। तो मैम का काफ़ी सपोर्ट रहा है। डायरेक्शन डेफिनेटली टॉप लेवल पे सीएम सर और हमारे मंत्री जी का तो डायरेक्शंस रहते ही हैं। उससे पहले उसके साथ साथ मेरे प्रेडिसेसर हैं जो भी डीएम अल्मोड़ा हैं, वंदना मैम, शी हैज़ बीन द पार्ट ऑफ द कंसेप्चुलाइजेशन। उसके बाद रीना जोशी मैम, हु इज़ करंटली डीएम पिथौरागढ़, एंड नाउ आई एम जस्ट टेकिंग द लेगेसी अलॉन्ग विद माई सेक्रेटरी सर डॉक्टर पुरुषोत्तम। नहीं, आई थिंक दिस इज़ जस्ट एन आइडिया। द टीम हैज़ वर्कड वेरी वेल। वी हैव हमारा जो रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर्स रन करते हैं, वी हैव अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग विद अस PwC के फॉर्म में। उनके कुछ आई थिंक ब्राइट टीम के मेंबर्स का भी आइडिया था। एंड डेफिनेटली 1 साल हुआ तो वी ऑल्सो वांटेड टू नो कि क्या इम्पैक्ट रहा है, मतलब इज़ इट एक्चुअली हेल्पिंग और इज़ इट नॉट। सो आई थिंक दिस विल ऑल्सो बी अ गुड काइंड ऑफ, जिसे कहते हैं हम, लिटमस टेस्ट होगा हमारे लिए भी कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स वाकई में उस लेवल तक पहुँचे हैं जहाँ वो अच्छे इन्वेस्टर से अपना बिजनेस इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि हर इंसान की अपनी कॉलिंग होती है।
तो जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन करी, तो हम सोचते हैं कि एवरीबडी ड्रीम्स फॉर यूपीएससी. सो आई ऑल्सो ड्रीम टू वन डे, एंड देन जब 2-3 अटैम्प्ट्स हो जाते हैं फिर सोचते हैं कि नहीं यार, ये तो दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. आई थिंक दिस इज़ एवरीबडी स्टोरी. एंड देन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स. एंड व्हेन यू स्टार्ट, आई वर्क फॉर 3-4 ईयर्स. मैं एडोबी सिस्टम्स में काम करती थी. उसके बाद मैंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में काम किया. एंड मैंने ऑलमोस्ट अपने 3 अटैम्प्ट्स दे दिए थे. तो दैट वाज द टाइम आई थॉट कि बस आई थिंक यूपीएससी तो नहीं होगा, अब इसी जॉब में कंटिन्यू करते हैं. एंड दैट वाज अगेन अ टाइम व्हेन लाइक माय पेरेंट्स आस्क्ड मी कि ओके, डू यू वांट टू गेट मैरिड, और अब कर लो शादी, अब ये जॉब अब भी हो गया है. एंड दैट वाज अ टाइम व्हेन आई जस्ट, एक होता ना कॉलिंग आई कि यार इस ऑफिस जॉब में मुझे रहना है क्या, मतलब दिस इज समथिंग विच आई कैन नॉट स्टे फॉर द नेक्स्ट 25 years ऑफ माई लाइफ, एंड लेट मी गिव एन अटेम्प्ट अगैन. बिकॉज एक कॉलिंग थी कि येस, दिस इज़ वेयर आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो फ्रॉम माई स्कूल टाइम, एंड आई हैव सीन दैट आई रियली वॉन्टेड टू, एंड आई गेव माई 4th attempt एंड आई गॉट थ्रू. सो आई टेल पीपल कि मैंने 4th attempt में उतनी पढ़ाई नहीं करी थी जितनी मैंने 1st attempt में करी थी. देयर इज अ वास्ट डिफरेंस, बट somewhere it was my destiny, somewhere it was my calling, and the only thing which I had in my scope was to keep trying. So this is the message which also I want to give it to everyone. हम आज कोई भी बिजनेस करते हैं, मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, दो मेरे फादर और मेरी पूरी बिजनेस, मेरी पूरी फैमिली इज फ्रॉम बिजनेस ओनली. सो बिजनेस is something that if I can give meaning to it, if I find meaning into it, then only I can grow for it. Because business में आप इंसान अपनी खुद की मेहनत लगाता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता. उसके लिए वो उसका एक बच्चा होता है, बेबी होता है, जिसको वो आके लेके जाते हैं. एंड आई थिंक एवरीबडी स्टोरी इज लाइक दैट. इट्स योर कॉलिंग. आई थिंक जब हमने किसी भी इंसान की ड्रीम को, मुझे लगता है वो आपके लिए हो चाहे मेरे लिए हो, हमने किसी भी इंसान की ड्रीम में अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट किया होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि कभी कोई भी चीज़, किसी की कोई ख्वाहिश होती है और उसको लगने के लिए जब सब लोग लग जाते हैं और किसी को भी एक स्टेप तक आगे बढ़ाते हैं, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड फॉर अस. मुझे नहीं पता मेरे इंक्यूबेटीज़ को कल जो वो पिचिंग करेंगे उनको कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, बट मेरे लिए, उस इंसान के लिए जब वो यहाँ आके खड़ा होगा और अपने बिजनेस को प्रेजेंट करेगा, वो कॉन्फिडेंस जो उसके अंदर होगा, दैट इज़ माई विनिंग पॉइंट. कि ओके, माई एंटरप्रेन्योर फ्रॉम पिथौरागढ़ या चमोली, जिसने कभी सोचा ही नहीं होगा कि वो दिल्ली बॉम्बे के इन्वेस्टर के सामने आके पिच करेगा, अपने बिजनेस के बारे में बताएगा, और उसको अगर कुछ मिलता भी है तो वो उसकी जो सक्सेस होगी, दैट इज़ माई सक्सेस, दैट इज़ माई विनिंग पॉइंट. क्योंकि आप हमेशा सोचिए, जब हम छोटे शहर में होते हैं हम कभी नहीं सोच पाते हम बड़े शहर पर पहुँचेंगे. एंड फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लेस लाइक पिथौरागढ़ एंड चमोली, आई थिंक मेरा एंटरप्रेन्योर यहाँ तक आ रहा है और उसको वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है और वो कुछ इन्वेस्टमेंट ले पाएगा, तो दैट इज़ द विनिंग थिंग फॉर द होल टीम. यस, इसमें बहुत सारे लोग होम स्टेज़ में हैं. टूरिज्म, डेफिनेटली होम स्टे इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इनफैक्ट हमारी बातचीत इकोप्लोर और होम गोस्टॉप्स करके ऐसे कंपनीज से हुई हैं. एंड इंटरेस्टिंगली आई ऑल्सो केम टू नो दैट देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु आर इनटू वेरी इको फ्रेंडली होम स्टेज. सो दिस इज़ ऑल्सो विच वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, कि हम चाहते हैं टूरिस्ट आता है, हम उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस दें, प्लस इको फ्रेंडली तरीके से ही लोग यहाँ स्टे करें. आज की डेट में जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड, कि हम कहते हैं टूरिस्ट तो आ रहा है लेकिन वो पहाड़ों को गंदा कर रहा है. तो वी वुड वांट कि होम स्टेज हमारे जिस तरीके से डेवलप हों, अच्छी लाइंस पे हों, और डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को वो जगह भी मिले, वो स्कोप भी मिले, और हमारे एंटरप्रेन्योर्स को भी बढ़ावा मिले. होम स्टेज हमारा बहुत बड़ा सेगमेंट है इस एंटरप्रेन्योरशिप समिट का. डेफिनेटली बिल्कुल. छोटे छोटे होम स्टेज, जब सरकार ने एक स्कीम स्टार्ट करी थी, हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, वीरचंद गढ़वाली होम स्टे स्कीम, जिसमें हम लोगों को अनुदान देती है सरकार. तो सरकार ने उसी भावना से करी थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें कि वो अपने घरों को होम स्टेज में कन्वर्ट करें. एंड अगर हमारे वो होम स्टेज उस लेवल पे पहुँचेंगे जहाँ अच्छा इन्वेस्टमेंट सीख करेंगे, तो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बी पोटेंशियल. ठीक है, द होल आइडिया ऑफ नॉट कमर्शलाइजिंग टू मच, बट having your own Uttarakhand architecture intact and converting them into homestays definitely is going to be a boom in the sector of tourism in Uttarakhand. I would want मेरे जितने भी entrepreneurs हैं, incubatees हैं, 62 to 62 सबको मिले, and I am 100% positive. I think सबको मिलेगा. Grant, investment, sales orders. So we are having 18 investors by tomorrow, and they are from different fields.
होम स्टेज भी हैं, कुछ फूड प्रोसेसिंग में भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे। लोकल आई थिंक 2 या 3 ही हैं लोकल हमारे, जो लोकल हमारे यंग चैप्टर्स जो CII या टाई देहरादून के हैं, बाकी सब आउटसाइड इन्वेस्टर्स हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।